Thank you, Chairman, sir. Sir, this is regarding the Polavaram project, sir. The Polavaram project, the discharge of the spillway is around about 50 lakh cubic water, sir. But in the recent flood, there is a lot of backwaters is also stagnated at the project area, at the spillway area, sir. Sir, my question is, after the discharge of Polavaram project, the water straight away goes to Dhauleshwaram Barrage, and after that it submerges in the sea, sir. But the capacity of the Dhauleshwaram Barrage, sir, Adar Cotton was, he built that project, sir. The capacity is around 36 lakh cubic water, sir. So once after the discharging of Polavaram project, if it is 50 lakh cubic water, and next project is around 36 lakh, sir. Is there any provision to build another the project at Dhauleshwaram so that the capacity, if not, if the water releases around about 50 lakh cubic water, sir, the 36 lakh cubic water of Dhauleshwaram project will be very small. So in fact, there will be a submerging of the villages and the islands, sir. Sir, is there any provision from the Government of India to consider this, sir? Thank you. गोदावरी नदी में वर्तमान में जिस डिस्चार्ज के कारण से बैकवाटर्स की जो चुनौती खड़ी हुई और उसके कारण से जो डैमेजेस रजिस्टर हुए, जो लोअर कॉफर डैम के कुछ हिस्से में ब्रीचेस हुए, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस पर हम निरंतर दृष्टि बनाए हुए थे। हमने राज्य सरकार से भी बार बार आग्रह किया था कि इसके काम को गति प्रदान करके इसको 31 जुलाई तक पूरा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मौसम के यकायक करवट बदल लेने के कारण से जो हमेशा जिस समय मानसून आता है उससे एक महीने पहले अतिवृष्टि होने के कारण से कैचमेंट एरिया में उसके कारण से जो पानी बढ़ा, उससे ये चुनौती खड़ी हुई। लेकिन हमने निरंतर उसकी समीक्षा करते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर के उस पर मिनिमम लॉसेज हों और उसके कारण से हमारा प्रोजेक्ट डिले न हो, इसके ऊपर दृष्टि बनाए रखा और उस दृष्टिकोण से हमने निर्णय भी किए, उसका समाधान भी किया है। जहां तक माननीय सदस्य ने पोलावरम के डाउनस्ट्रीम में एक और प्रोजेक्ट धौलेश्वरम को बांध के रूप में बनाने की चर्चा की है, भारत सरकार में अभी इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य की तरफ से आकर के विचार के लिए लंबित नहीं है। यदि राज्य भेजेगा, उसकी प्रक्रिया है, उसकी टेक्निकल अप्रेजल होगा, उसके बाद में ही उसके बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6